ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हेलो। हाँ काय फोन करे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्यों? हाँ, हम क्या कर रहे हैं? चाहते हो कि इन चंदा वाली बात सबको बोल दें? कहाँ बोल दोगे? सबसे बोल देंगे, कॉलोनी में हो चाहे जिससे हो। अभी यूनिट में ही बोला था। सुनो मेरी बात। हाँ अभी बोल दो, यूनिट अरे बोल दो, तुम बोल दो, जाओ पक्का ना? ठीक है। अब तुम घर जाकर नहीं, तुम अपने घर जाके खाना तुम। तुम्हारा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। मेरे पति जो कि फौज में है और नाम रविशंकर, फादर ऑफ सूर्यपाल गौड़, निवासी लालगंज पर्वतखेड़ा के हैं। मेरी शादी 2006 में हुई और इस टाइम पे 2024 चल रहा है। मेरा एक बेटा है। मेरे पति का फिजिकल रिलेशन एक नहीं कई औरतों के साथ है, कई औरतें, जिनमें कुछ औरतों का नाम तो मुझे पता है और मेरे पास सबूत भी हैं। और भी थे सबूत जो कि मेरे पति ने जब मोबाइल तोड़ा तो उसमें जो है चला गया। ये देखिए, ये तोड़ दिया मेरे पति ने मोबाइल पूरा, ये पूरा। इसमें और भी सबूत थे। कोई बात नहीं, सच कभी छिपता नहीं। ये चीज़ तो मैंने भी वो कर लिया है, देख लिया है। अभी मेरे पास और भी सबूत हैं, क्योंकि जो है जीमेल आईडी से डाटा बैकअप हो जाता है, तो जितना हो पाया है उतना हुआ है मेरे पास, बाकी नहीं हो पाया उस मोबाइल से। और उस मोबाइल पे पैसे लगाना मतलब जो है डाटा नहीं निकल पाएगा तो कोई मतलब नहीं है इतना पैसा खर्चा करना कैसे, इसीलिए नहीं करें। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरे पति का कई औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन है। रिकॉर्डिंग में लगानी है, सुन लीजिएगा। जिसमें से समा जो मेरे पति के साथ पढ़ी लिखी हैं, 9th और 10th किया है उन्होंने। समा नाम की है, उन्हीं के गांव के बगल में रहती है। उनका अभी तक चल रहा, मतलब 9-10 क्लास का प्यार अभी तक है। वो रहता ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, नहीं वो। ये मलके गांव की है समा, मलके गांव निवासी। और सुनीता देवी मेरी जिठानी, इनका भी शादी के 1 साल बाद, मतलब इनकी शादी हुई थी, इनकी शादी को भी काफ़ी साल हो गए हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि इनकी शादी के 1-1.5 साल बाद से ही लोगों का फिजिकल रिलेशन चालू हो गया था, क्योंकि मेरे जेठ उतना पैसा नहीं पाते हैं और मेरे पति मेरी जेठानी के शादी के तुरंत बाद ही ये फ़ौज की नौकरी में लग गए थे। तो जैसे उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही थी, मेरी जेठानी सुनीता देवी की, देवी का है कि डायन ही है, देवियाँ ऐसे काम नहीं करती हैं। ऐसे काम तो धंधे वाली करती हैं। अभी जो आप समझें तो वो हैं सुनीता देवी, सॉरी फिर से देवी बोला, सुनीता मेरी जेठानी। कान्हा मोह की हैं। मेरे जेठ से शादी हो रखी है हरिशंकर से इनकी, तो उनके साथ है। और मेरे जेठ को भी पता है ये चीज़, सबसे बड़ी बात, कि मेरा छोटा भाई मेरी बीवी के साथ रिलेशन में है। पर उन्हें भी भाई पैसे मिलते हैं, पैसा क्या ना कराए। चंदा देवी 2008 से मेरे पति का फिजिकल रिलेशन इनके साथ है और इनके हस्बैंड को भी पता है। और चंदा देवी के लड़के को भी पता है, मतलब बेटा एक गोवर्धन है और दूसरा शिव कुमार है। और चंदा देवी के पति का नाम है गंगाराम। इन लोगों को भी पता है, इन लोगों की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। मैंने इनसे बात किया था तो मेरी बात शिव कुमार से हुई थी, चंदा के बेटे से। तो वो भी है उसका कि मेरी धंधा करती हैं करके। कोई बात नहीं, ऐसा लगता ना सारी इकट्ठा होकर के ना मेरी लाइफ में घुस गई हैं। और मैं ये जो बातें बोल रही हूँ मैं साबित भी कर सकती हूँ।
इसीलिए मेरे पति पर्वत पे खेड़ा भाग कर गए हैं। मैं रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ ना, तो आप सुन लीजिएगा। मेरे पति का मतलब है कि मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा, कितना भी आप कर लीजिए। 2-2.5 साल मेरे पति नहीं गए, माफ़ी मांग लिया था उन्होंने, तो मैंने कहा चलो शायद बात सुधर जाए, रिश्ता हमारा, और कोई बात नहीं है, ठीक है। इतनी तो मेन है अब। और मतलब ये तो इनका पुराना ही चल रहा है। उसके बाद कई बार मैंने इनकी सिम चेंज करा दी। जब ये माफ़ी मांगते हैं नंबर चेंज कर लेते हैं कि चलो अच्छा ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। पर ये जो कुछ लोग होते हैं ना, कैरेक्टरलेस लोग, तो उनकी आदतें नहीं सुधर सकती। आप कितना भी उन्हें सुधारने की कोशिश कर लीजिए कि हम शादी में हैं, हम, मेरा एक बेटा है, उसकी लाइफ नहीं स्पॉयल हो, नहीं सुधर सकते। मैंने बार बार सिम चेंज कराई इनकी कि वो हो जाए, फिर कोई नई 3 औरतें आके खड़ी हो जाती हैं। अभी मार्च 2023 की ही बात मैं बताती हूँ, ये 3 तो थी ही, और भी औरतें हैं जो एक एक रात का 10-10 हज़ार रुपये लेती हैं। वहाँ तक मेरे पति पहुँचे हैं, मेरे पास हैं स्क्रीनशॉट वगैरह, नंबर उनके मोबाइल से ही मुझे मिले थे। ये भी छोड़ दीजिए। होली में आए थे मार्च 2023 में, तो इनका मोबाइल रखा था। और प्रतापगढ़ की सरस्वती नाम की एक औरत से, और इलाहाबाद की एक औरत थी, और लखनऊ की औरत की उम्र कम से कम 50 से 55 साल का होगा। मेरे पति का ना अफेयर चल रहा उनसे। मतलब एक इंसान गिर सकता है, कितना गिर सकता है ये तो मेरी समझ से बाहर है। मेरे को जब पता चला कि भाई मेरे पति का बूढ़ी औरतों के साथ रिलेशन चल रहा है, बूढ़ी मतलब 50-55 साल की औरत, जो बंदा खुद 45 साल का है, उसका 50-55 साल की औरत के साथ रिलेशन चल रहा है। और रविशंकर की भाभी भी रविशंकर से बड़ी हैं, चंदा भी रविशंकर से बड़ी ही हैं, मतलब 5-6 साल 10 साल बड़ी हैं। तो रविशंकर का जितनी औरतों के साथ रिलेशन चल रहा है, उनका मतलब अपने से बड़ी और उम्र की औरतों के साथ चल रहा है। और वो बंदा पहले तो उसने छोड़ने के लिए बोला ठीक है, तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। पर अभी उनका है ना कि तुम कोर्ट केस कर लो, चाहे पुलिस थाने चली जाओ, चाहे जहाँ चली जाओ, मैं नहीं होऊंगा। चाहे तुम यूनिट चली जाओ, मैं यूनिट भी चली गई, मैं बंथरा थाना भी चली गई, मैं महिला थाना भी चली गई। हर जगह पैसे चलते हैं, मेरे पास पैसे हैं नहीं, पर मेरे पास सबूत है। और आज की डेट में भी, आज मेरे को ये चीज़ें इसलिए बोलनी पड़ रही हैं कि आज भी मैं 4 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक मैं प्रयागराज यूनिट में थी। यूनिट में मुझे बुलाया गया कि आप आइए, बैठा के समझाएंगे और आपका रिश्ता सुधर जाए। मैं गई अपने बच्चे को लेकर के। मेरे पति माफ़ी मांग रहे थे, रो रहे थे कि भाई मैं माफ़ कर दो, और आज के बाद ये गलती नहीं होगी, ये है वो है फलाना ढिमका। हर बार की तरीके नाटक कर रहे थे, जैसे इन्होंने 6 बार पहले नाटक किया है पकड़े जाने पर, तो सेम ही प्रोसेस था, रोना धोना, माफ़ी मांगना, मर जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मैंने कहा नहीं, मैं आपको साथ में लेके नहीं जाऊँगी, मैं अकेले आई थी यूनिट, मैं अकेले ही वापस जाऊँगी। हाँ, अगर आपको सुधरना है और आप चाहते हो रिश्ता सुधर जाए हमारा, तो आप जब छुट्टी आना तो आप घर आना। ये इसी अप्रैल की बात है, और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड छुट्टी पे हैं। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पति छुट्टी भी आया है। वो तो हमारा अकाउंट ज्वाइंट है, तो जब भी जो है मेरे पति एटीएम से विड्रॉ करते हैं, तो नोटिफिकेशन में हो जाता है कि नहीं, इतना पैसा इस जगह से निकला। जब मैंने चेक किया, बैलेंस अपना चेक करने के लिए, अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए मैंने जो है चेक किया, मेरे को ये नहीं था कि मेरे को अपने पति का ही अकाउंट चेक करना है, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं। मेरे पति मुझे पैसे नहीं देते, सारा पैसा सुनीता, चंदा, समा और बहनों पे जाता है, इसीलिए मुझे घर से निकाला जा रहा है। ये लोग चाहते हैं या तो मैं मर जाऊँ या तो मैं पागल हो जाऊँ, ताकि इनकी करतूतें बाहर ना आए।
और मेरे पति की कुछ फ्रेंड गोमती नगर में भी रहती है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। ज़रूरत पड़ी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब अगर मेरे पति ने बोला कि साबित करो ये चीज़ थी, तो मैं वो भी साबित कर दूँगी। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, नंबर है, मैं साबित कर दूँगी। और ये चंदा वाला मेरे को ऐसे पता चला था, मेरे पति प्रॉपर हर महीने रिचार्ज करते हैं। लेह लद्दाख में बंदा रह करके प्रॉपर रिचार्ज करा रहा था। तब मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, ये ऐसा कौन सा नंबर है, ये तो इन रवि का घर का नंबर भी नहीं है कि रवि गूगल पे से रिचार्ज कर रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड से रिचार्ज करा रहे हैं और बार बार एक ही नंबर का स्क्रीनशॉट आना। तो मैंने उस नंबर पे ट्राई किया, वो नंबर भी मैं लगा रही हूँ, आप देख लीजिए। तो जब मैंने इस नंबर पे ट्राई किया तो ये इन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया, चंदा देवी ने मुझे ब्लॉक कर दिया मेरी आवाज़ सुन के। जो कि रमईपुर की है। मेरे सारे नंबर इन्होंने ब्लॉक कर दिए। फिर मैंने अपने भाई बहन को ये नंबर दिया कि भाई इस नंबर पे तुम कॉल करो, देखो ये आदमी का है या औरत का है। बाद में मेरे को सारी कहानी पता चली। तो मेरे पति ने ये बताया कि राम प्रकाश जो इनके फ्रेंड हैं, वही पर्वतखेड़ा में के पास में ही रहते हैं, उनका टेबुल है खेत में। तो चंदा देवी को ये वहाँ लेके जाते थे। सुनीता देवी घर ही में रहती हैं, समा बगल के ही गांव में रहती हैं। तो मेरे पति का पर्वतखेड़ा में रहने का मतलब ये है कि जो भी उनकी रिलेशन की है ना, ये इधर उधर की, वो अगल बगल ही मुश्किल से 5 से 10 मिनट की दूरी पे रहती है। तो एक छुट्टी में उन्हें जो चीज़ चाहिए, उन्हें सब कुछ वहाँ मिल रहा है। इसीलिए मेरे पति पर्वतखेड़ा में मुझे रहने नहीं देते। शादी तो उन्होंने की मेरे साथ, पर ये आवारा कुत्तों वाली आदत है वो अपनी छोड़ नहीं पाए। कई बार यूनिट में भी उन्होंने सुलहनामा साइन करके दिया, बट उसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। मैंने अपने पति से पहले ही बोला था, अगर तुम अगर घर से बाहर गए, उन औरतों के पास गए, तो मैं सब कुछ या तो न्यूज़ चैनल में जाएगा या तो फिर सोशल मीडिया पे जाएगा। और आज अपने कही हुई बात को मैंने कर दिया, क्योंकि अगर लाइफ मेरी ख़राब हुई ना, तो मैं किसी को भी छोड़ूंगी नहीं, कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी। आज मैंने तुम लोगों का नाम लिया है, तुम लोगों की रिकॉर्डिंग दी है, तुम्हारा लोगों का एड्रेस दिया है। बहुत जल्दी मैं तुम लोगों के घर तक पहुंचूंगी। और आज जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, वो लोग तुम सब का भी फेस देखेंगे कि धंधे वालियाँ होती कैसे हैं। मेरे पति इस टाइम पे आए हैं ना घर, तो दिसंबर से लेके अभी तक मेरे पति दिसंबर अप्रैल चल रहा, 5 महीने में पूरी पेमेंट औरतों के ऊपर, नाजायज़ रिश्ते वाली औरतों पे, ये जो 2 कौड़ी की हैं, इन सब पे लुटाया। मतलब उस क्या, मेरे पति देव जी को ये नहीं पता कि उनके बच्चे का 10th में एडमिशन कराना है। उसे कोई मतलब नहीं, उसे अपनी अय्याशियों से मतलब है बस। और वो जिस घर में मैं रह रही हूँ इस टाइम पे, ये लखनऊ का घर, ये भी चाहते हैं मैं इनकी बहनों के नाम और भाभीयों के नाम पे कर दूँ। नहीं करती, जो करना है कर लो जाके। मेरी गलती थी, मैंने पर्वतखेड़ा का घर छोड़ा, क्योंकि मेरी सास ने बोला ना कि मेरा घर है, चलो ठीक है, वो तेरा घर था, मैंने छोड़ दिया। ये मेरा है और जो मेरा हक है वो मैं लेके रहूँगी। पति तुम्हें चाहिए, दे दिया, जा, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी धोखेबाज को लेकर के मैं करूँगी, पर जो बाकी हक है ना मेरे बच्चे का, उसके लिए मैं लड़ूंगी। तुम लोगों की इज्जत उतारनी पड़े, उछालनी पड़े,
सबूत देने पड़े, मैं सब कुछ करूँगी, क्योंकि सच को डर नहीं होता। ब्लॉक करने से सच छिपता भी नहीं है। अगर आप सोचेंगे आप सबने मेरे को ब्लॉक कर दिया है, बात ख़त्म हो गई है, तो इससे भी नहीं होगा। और रविशंकर भाग गए हो ना, तो वहीं रहो कुछ दिन के लिए, क्योंकि अब तुम्हारे रोने धोने का, इमोशनली ब्लैकमेल करने का भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर हाँ, ये नाम का रिश्ता भी मैं नहीं रखूँगी। समाज में दिखाने के लिए मैं अपनी लाइफ ख़राब नहीं करूँगी, ना बलि दूँगी अपनी, कितना भी हो। कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे, हेलो। हाँ बोलो। ऐसा है? तुम शांति से नहीं रह सकते क्या? क्यों? पूछ रहे हैं। तुम रह सकते हो? मैंने मार्च में सुलहनामा दिया, हाँ तो उसके बाद मई में तुम मारे, फिर अगस्त में तुम इतना फिर मारे पीटे हो, तो क्या हम बोलेंगे नहीं क्या यार? मतलब कैसे, कब नहीं, कब तक चलेगा इस तरीके? हाँ, हाँ हम बार बार तुमको मौका दे रहे हैं, तुम हमको धोखा दे देते हो, मारते पीटते हो, कब तक चलेगा ये तुम मेरे को बता दो। हम अभी कह रहे हैं, सुन लो पहले बात। ऐसा अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम घर में आके शांति से रहो, सारा पैसा तुम्हारा है। अरे हमें पता नहीं कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा? कौन सा रंडी नचा रहे हैं? ये तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, कौन सा रंडी नचा रहे हैं? बताओ तो हमको, बताओ, तुमको पता है? बताओ ना तुम, बताओ तो बताओ। आपको तो कोई तो ख्याल रखे हैं? बताओ। हाँ, बोलो मुझसे। ऐसा है? हम किसी के साथ सेक्स वर्कर के पास जाते हैं, पैसा के होटल में रहते हैं, कि हम क्या करते हैं बताओ? हाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, और सुनो, जो तुम कहते हो ना सबसे कि तुम्हारे अपने मायके देती, अपने मायके देती, जब 4-5 साल हम अपने मायके थे ना, तो यूनिट में जब पूछा गया हमसे कि कितना पैसा लोगी, तो हम ये ना कहते कि हमको 10,000 चाहिए या 12,000 चाहिए, समझे? हम कहते कि नहीं, हमको तो हम मेरा हिस्सा दे दो, हम लेकर के अपने मायके में रहेंगे। ऐसा है तो हम अपने घर नहीं जाएंगे, ठीक है? तो तुम चंदा के पास ना जाते, हम तो तुमको तुम्हारी मम्मी के पास भेजे थे, तो तुम अपनी भाभी के पास क्या करने गए? हमको ये चीज का जवाब दो। अगर हम अपने घर नहीं जाएंगे, हमको पहले बात सुनो, हमको जवाब दे दो बस। अपने घर नहीं जाओगे। हमको जवाब दे दो। हमारा मेन मकसद ये है, हम अपने घर नहीं जाएंगे। हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, हम गाड़ मरवाने नहीं जाते, हम अपनी माताजी बाप से मिलने जाते हैं। हम भी छोड़ेंगे। तो तुम चंदा से गाड़ मरवाने जा रहे हैं? हम भी नहीं छोड़ेंगे। और तो बताओ। चंदा को नहीं छोड़ोगे? हम कोर्ट केस से लड़ लेंगे, चलो फिर। लड़ लो लड़ लो। तो ठीक है, फिर हम चंदा के घर में जो है, हम फिर जा करके वहीं तबाही मचाएंगे। सुनो सुनो, 7 तारीख में शादी है, हम जाएंगे। तुम चंदा के पास जाओगे, तुम सुनो, अच्छा हेलो ठीक है? हेलो, पहले सुन लो, हाँ तुमको जाना है, हाँ तुम जाओ। न्यूज़पेपर में, तुम इलाहाबाद में हो, वहाँ के न्यूज़पेपर में निकलवा दो कि तुम्हारा और चंदा का फिजिकल रिलेशन है, हमारी माँ ऐसी ऐसी। हेलो, ऐसा है, तुम कल आओ, ठीक है? कल आओ। तुम चाहते क्या हो ये हमको बता दो ना। क्या हम जाते भी नहीं है? मैंने सुनो, तो तुमको पहले चंदा वाले मैटर में माफ किया, तो तुम प्रतापगढ़ की लौंडिया से बतला रहे थे, ठीक है? पहले बात सुनो, पहले तुम मेरी बात सुनो, ठीक? तो ठीक से रह, काट दोगे तो कोई ना नाचने गाने के करेंगे, ठीक है? ठीक है ना? जितने अच्छे से तुम क्यों अपने बाप को लेके आओ? अपने बाप तू चंदा के पति को बुला पहले, बोल उसके साथ जो है मरवा करके रखा है, बोलेगा सबके साथ। तू बोलेगा कि सुनीता के साथ और चंदा के साथ, ये होना मजा, ये होना मजा। क्या किसके पास करोगे? चंदा के पति के पास करूँ मैं? चंदा के पति के पास करूँ? दूँ तुम्हारे घर का एड्रेस? दूँ? भेजूँ? हेलो, हाँ काय फोन करे? तुम क्या कर रहे हो? क्यों? हाँ, हम क्या कर रहे हैं? चाहते हो कि हम चंदा वाली बात सबको बोल दें? कहाँ बोल दोगे? सबसे बोल देंगे, कॉलोनी में हो चाहे जिससे हो। अभी यूनिट में ही बोला था, सुनो मेरी बात, अभी यूनिट में। अरे बोल दो, तुम बोल दो, जाओ। पक्का ना? ठीक है? अब तुम घर जाकर नहीं। मुझे बैंक की डिटेल से पता चला कि मेरे पति छुट्टी आ रखी है। कितने दिन की, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। वो एक्चुअली लालगंज में रह के बार बार पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तब मुझे पता चला कि नहीं, मेरे पति का एटीएम अगर वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तब मैंने पता किया, तब मुझे पता चला कि मेरे पति छुट्टी आ रखा है, और ना ही उसने मुझे बताया है, ना ही वो घर आया है। मेरा नंबर रविशंकर ब्लॉक कर रखे हैं। सुनीता देवी से बात होती है और चंदा से बात होती है। घर भी देख रखा है इन्होंने, मेरे पति ने, उन लोगों का। सुनीता तो उन्हीं के साथ वहीं घर में रहती है, और चंदा रमईपुर देख ही रखा है, समा का भी मलके गांव देख ही रखा है।
तो ये दिसंबर से लेके अभी तक, जैसे दिसंबर में इन्होंने छुट्टी काटी तो जितना पैसा इनके अकाउंट में था सारा इन्होंने नगद के रूप में ये कुछ करते हैं। उसके बाद ये फरवरी में छुट्टी आए, 21 फरवरी को ये घर नहीं आए, ये 2-3 दिन सिर्फ घर आए। ये रहते हैं उन लोगों के साथ हैं, उन औरतों के साथ, और उसके बाद आ करके यहाँ पे झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, मुझे मेरे बच्चे को टॉर्चर करेंगे। उसके बाद फिर ये चले जाते हैं वापस। तो ये होली के बाद गए हैं, 21 फरवरी से मार्च में, होली के बाद ये गए हैं। कब गए हैं मुझे नहीं पता। और अप्रैल, मार्च में गए, अप्रैल में फिर ये आ गए। मतलब ये बंदा अभी अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करेगा तो फिर पता चल जाएगा लोगों को कि पैसा जाता कहाँ है। तो ये जब इनके अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए हो जाता है, आ करके अपना ये अपनी अय्याशियों में उड़ा देते हैं इधर उधर। क्योंकि ये चंदा देवी, सुनीता का और शमा का, अपनी बहन का, अपनी भांजियों का, सबका खर्चा रविशंकर ही उठाते हैं, सिर्फ अपने बीवी बच्चे का नहीं उठाते। बस दिसंबर से घर की किस्त, बच्चे की पढ़ाई का, घर के खर्चे का 1 रुपया रविशंकर नहीं देते। और इनकी पेमेंट कहाँ जाती है इनसे पूछ लो तो इनको मिर्ची लग जाती है जोर की। तो भाई मेरे बच्चे का हक खा के बैठोगे ना तो मैं सुकून से जीने नहीं दूँगी। चाहे सुनीता हो, चाहे चंदा हो, चाहे विंध्येश्वरी हो, चाहे रागनी हिमांशी हो, चाहे अर्चना हो, चाहे कंचन हो, चाहे जो हो, चाहे समा हो। याद रखना। और रही पंचायत की बात तो वो भी होगी, जल्दी होगी। देखती हूँ कब तक तुम लोग रोक लेते हो सच सामने आने से। क्योंकि मेरा वीडियो तुम्हारे गांव में भी देखा जाता है, रिश्तेदारों में भी तुम्हें देखा जाता है। तो ये रिकॉर्डिंग हर जगह चल रही है। मेरी ज़िंदगी की धज्जियाँ तुम उड़ाओ, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ मैं उड़ा देती हूँ। तुमको नहीं रहना था मेरे साथ तो शादी नहीं करनी चाहिए थी मेरे साथ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके, एक बच्चा करके, बीच रास्ते में तुमने छोड़ दिया। 2 बार डिप्रेशन हो गया मेरे को। मैं कौन सी जॉब करके अपने बच्चे को पालूं? तुम तो अय्याशी कर रहे हो, पैसे इधर उधर उड़ा रहे हो। 6-7 बार माफ़ करने के बाद, शादी के 18-19 साल बाद आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि तुम ये सब चीज़ कर रहे हो। क्योंकि पहले तुम माफ़ी मांग लेते थे, मुझे लगता था कि आज नहीं कल इंसान सुधर जाएगा। और तुमको माफ़ करते करते ना मेरी सहन शक्ति भी ख़त्म हो गई है अब। इसलिए मुझे यूट्यूब पर तुम्हारी सच्चाई लानी पड़ रही है। इससे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि तुम्हारी फैमिली का असली चेहरा सबके सामने आएगा, आना चाहिए। मेरी लाइफ तो ख़राब हो गई है, पर वो ख़राब करके तुम हो, भाभी हैं, चंदा हैं, अनीता हैं, सुनीता हैं और बहनें हैं, सुकून से नहीं जियोगे। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ना सामने आएंगी और सज़ा भी ज़रूर मिलेगी एक दिन, ज़रूर। ये मेरा विश्वास है कि जब मैंने किसी को बेवजह परेशान नहीं किया ना तो मेरा भगवान एक हद तक ही करेगा मुझे। पर तुम लोगों ने मुझे परेशान किया है ना, तो तुम लोगों के साथ क्या होगा ये भी तुम सोचना। आज इज्जत जा रही है, कल जेल भी जाओगे। अभी 2 दिन घूम के आए हो, टूर करके आए हो, तो अपनी फैमिली को बताओ कि क्या खाने को मिलता है, क्या नहीं खाने को मिलता है वहाँ पे। ठीक है, वो एक नॉर्मल था, एग्जाम्पल था तुम्हारे लिए। 2 दिन की जेल एग्जाम्पल थी कि ज़िंदगी भर रहोगे तो कैसे कटेगी। तुम, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी भांजी। सोच लेना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें भी सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी।